एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिनफू जो होता है अचानक से इस रूम के अंदर आ गया था और जैसे इन दोनों को एक साथ इतने करीब देखता है तो ये चौंक जाता है और कहता है कि माफ करना, मैंने तो बस यहाँ से कुछ टूटने की आवाज सुनी थी इसलिए बस चेक करने के लिए आ गया, लेकिन यकीन करो मैंने कुछ भी नहीं देखा और तुम दोनों को रुकने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों अपना चल्लू रख सकते हो। और इतना कि तुरंत ही गेट लगा देता है और बाहर चला जाता है। और जैसे जिनफू बाहर आता है तो ये काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचता है कि कहीं ये दोनों मुझे जान से तो नहीं मार देंगे इस चीज को सीक्रेट रखने के लिए। लीडर तो वाकई में काफी अमेजिंग है, इन्होंने तो पहले ही भाई मैंग मैंग को अपना दीवाना कर लिया है और मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस बारे में जियांग क्विंग को कुछ भी मालूम चला और शायद यहाँ तक कि वो तो इस चीज के लिए सहमत भी हो जाए और ये तो सच में एक नंबर के खिलाड़ी निकले। और जिनफू के यहाँ से जाने के बाद लीलो जो होता है ये कहता है कि क्या वो लड़का हम दोनों को साथ में देख के कुछ गलत समझ लिया है, जबकि मैंग मैंग बाकी किसी चीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और कहती है कि लीडर प्लीज मान जाइए ना। तो लीलो कहता है कि देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे भी खुद मालूम नहीं है कि आखिर मैंने इसे कैसे बनाया था, तो आखिर मैं कैसे तुम्हारा इलाज करूँगा। तो मैंग मैंग कहती है कि हाँ शायद ये लक हो सकता है, लेकिन पक्का कोई ऐसा तो रास्ता होगा जिससे कि ये दोबारा से किया जा सके। लीडर अगर आपने मेरे इस खोए हुए टेस्ट के सेंस का इलाज कर दिया तो आप 4 सालों के लिए मेरी बॉडी को ले सकते हैं। और इस चीज को सुनते लीलो के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और इसको भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या बोले। और मैंग मैंग को भी रियलाइज होता है कि इसने जोश जोश में क्या बोल दिया और ये तुरंत ही अपने आप को थप्पड़ लगाते हुए कहती है कि अरे मेरा ऐसा वैसा कोई मतलब नहीं था, बल्कि मेरा मतलब तो ये था कि मैं आपको वो स्पिरिट लिक्विड का फॉर्मूला दे दूंगी जिसके ऊपर मैं पिछले 4 सालों से काम कर रही हूँ। तो लीलो जो होता है इसे समझाते हुए कहता है कि बेवकूफ लड़की, क्या तुम इनकी कीमत नहीं जानते हो कि आखिर ये कितने ज्यादा महंगे और कीमती होते हैं। तो मैंग मैंग कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन मैं सच में दोबारा से फ्लेवर्स का एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। और फिर मैंग मैंग काफी उदास होते हुए कहती है कि लीडर आपने तो कभी भी टेस्ट के सेंस को नहीं खोया है, तो आप नहीं जानते हैं कि आखिर ये कितना ज्यादा हॉरिबल होता है और आप नहीं जानते हैं कि वो खट्टा होने के बावजूद भी मेरे लिए कितना ज्यादा मीठा था। और इस पर लीलो भी कुछ भी नहीं बोल पाता और सोचता है कि ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये पहले से सब कुछ जानती है और किसी ने भी इसका एक्सपीरियंस नहीं किया है जिससे कि वो इसकी ऐसी हालत को समझ सके। और फिर लीलो कहता है कि मैंग मैंग भले ही मुझे हाई ग्रेड फॉर्मूला की जरूरत है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी बॉडी को मुझे सेल करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं सफल हो जाता हूँ तो मैं बस यही चाहूंगा कि तुम किसी भी हाई ग्रेड फॉर्मूला को मुझे बेच सको, वो भी प्रायोरिटी के साथ। लेकिन जो लुलेन हाउस है वो शायद तुम्हें एक ही समय पे इतना ज्यादा पैसा ना दे सके, इसलिए मैं उन्हें धीरे धीरे करके किस्तों में तुम्हें दे दूंगा। तो बताओ इस पर आखिर तुम्हारा क्या ख्याल है। और इस चीज को सुन के मैं काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या सच में, क्या आप सच में मेरी मदद करेंगे। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि ऐसा दिखता है कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है मेरी कंडीशंस की। तो मैं काफी खुश होते हुए कहती है कि ठीक है आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तो लीलो जो होता है कहता है कि ठीक है, बचा हुआ जो मिक्सचर है इसको एनालाइज करते हैं और चलो जितना हो सके उतना पता लगाया जा सके कि आखिर इसके अंदर क्या था और आखिर क्या क्या बदला जा सकता है। और इन सारी चीजों की एग्जामिन करने में इनको पूरे 2 घंटे लग गए होते हैं और ये दोनों ही इतने ज्यादा मगन हो गए थे इसको एनालाइज करने में, 1 घंटे के घंटे बीते जा रहे होते हैं। और अंत में जाके इन लोगों ने एक सर्टेन इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बना ही ली थी, लेकिन इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस चीज ने कैसे इसके टेस्ट के सेंस को स्टिमुलेट किया। और काफी देर तक लगातार मेहनत करने के बाद लीलो कहता है कि चलो आज के लिए इतना काफी है, कल हम दोबारा से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इस चीज के लिए ना चाहते हुए भी मैंग मैंग मान जाती है और तभी दोबारा से कहानी में ट्विस्ट आता है और दोबारा से जो दरवाजा था ये खुलता है। और जैसे यहाँ पे टीचर जीचेन आती है तो ये वाकई में एक गंदा सा एक्सप्रेशन देते हुए कहती है कि क्या तुम दोनों का प्लान यहीं पे रात बिताने का था। और फिर टीचर जीचेन नोटी होते हुए कहती है कि दरवाजे तो वाकई में काफी अच्छी तरीके से लॉक हो रखे थे, तो चलो बताओ कि आखिर तुम दोनों क्या करने वाले थे। और इस चीज को सुन के मैंग मैंग की हवाइयाँ उड़ गई थी और इसका जो चेहरा होता है टमाटर जैसे शर्म के मारे लाल हो गया होता है। और फिर क्या था भाई मैंग मैंग यहाँ से दौड़ते हुए जाते हुए कहती है कि ठीक है मैं चलती हूँ। और क्योंकि भाई मैंग मैंग अचानक से यहाँ से भागते हुए गई थी इसलिए ये दोनों ही हैरान होते हैं। और लीलो कहता है कि क्या दरवाजा लॉक था, तो पक्का ऐसा करने वाला वो जिनफू ही था। और आप मेरी और मैंग मैंग की शराफत के ऊपर शक मत करिए, हम दोनों सच में काफी शरीफ हैं।
हैं तो टीचर जी चेन जो होती है कहती है कि लीलो, जो कुछ भी कल रात को हुआ था तो क्या तुम अपनी एक्चुअलिटी का इस्तेमाल करके किसी तरीके का जाल बुन रहे हो क्या? और वैसे मुझे लग रहा है कि मैंने सच में तुम्हें अंडरस्टिमेट कर दिया था। तो लीलो जो है कहता है कि टीचर मैं सच में शरीफ हूँ। और फिर हमें अगले दिन का सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम जिनफू को ड्राइंग बनाते हुए देखते हैं, जबकि लीलो जो होता है यहाँ पे आ चुका था और इसे काफी गंदी नजर से देखते हुए मन में कहता है कि ये जो बंदा है काफी ज्यादा शांत और ढीला ढाला दिखाई पड़ता है, लेकिन असल में ये एक बैड बॉय है और इसने तो यहाँ तक कि डोर को लॉक भी कर दिया था, जिसकी वजह से मेरी जो अच्छी सी रेपुटेशन थी वो बर्बाद हो गई। और तभी लीलो का ध्यान जो होता है जिनफू की बनाई हुई ड्राइंग के ऊपर जाता है और जैसे इसका ध्यान ड्राइंग पे जाता तो ये पाता है कि जिनफू ने लीलो और मैंग मैंग की ड्राइंग बनाई है। और तभी जिनफू भी नोटिस कर लेता है कि लीलो यहाँ पे आ चुका है और ये कहता है कि कैप्टन चलिए बताइए कि आपको मेरी पेंटिंग को लेके क्या लगता है। और क्योंकि कल पूरी रात आप मैंग मैंग के साथ ही लैब में थे, ये चीज मेरी इंस्पिरेशन बनी है इसे बनाने के लिए और मैंने इस पेंटिंग को स्प्राउटिंग नाम दिया है। और इस चीज को सुन के लीलो चिढ़-सा जाता है और सोचता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, और तुम पहले ही हम दोनों को कल रात लॉक करके काफी बुरा कर चुके हो और आज तो तुम यहाँ तक की पेंटिंग भी बनाने लगे हो जो कुछ भी तुमने लैब में देखा था उसकी। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि तुम वाकई में काफी बैड पेंटर हो, लेकिन फिर भी तुमने इन दोनों फिगर्स के ऊपर जो आड़ी टेढ़ी लाइनें खींच के बनाई हैं, तो क्या तुम सच में ये बता रहे हो कि ये मुझे और मैंग मैंग को रिप्रेजेंट कर रहा है? और फिर लीलियो जो होता है काफी इविल तरीके से इसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि जिनफू आने वाले ट्रेनिंग सेशन में मैं तुम्हारे साथ एक फ्रेंडली फाइट करना चाहूंगा। और वैसे तो इस चीज को सुन के जिनफू जो होता है काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन ये तुरंत ही अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाते हुए कहता है कि कैप्टन आपने जो इसके लिए कहा है तो इस चीज से इनकार करने की मैं हिम्मत नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको सच में ये बता देना चाहता हूँ कि आमतौर पर जब मैं काफी बुरी तरीके से पिट जाता हूँ तो मैं अनशन चीजों को बोलना शुरू कर देता हूँ और मुझे डर है कि शायद मैं भाई डिओडो के पास जाके बता दूंगा कि आपने लैब के अंदर भाई मैंग मैंग के साथ कल की पूरी रात गुजारी थी। और इस चीज को सुन के लीलियो के भी होश उड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि वैसे तो हरदम तुम काफी लो प्रोफाइल रहते हो, लेकिन असल में तुम काफी टफ और निर्दयी हो। तो लीलियो भी अपना रंग दिखाते हुए डरावनी तरीके से कहता है कि बहुत ही बढ़िया, अब तुम अपने कैप्टन को धमकाओगे, चलो कोई ना, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए अब जरूरी हो गया कि मैं जाके मैंग मैंग को बता दूं कि अब से वो तुम्हारे सारे मील को बनाए। और इस चीज को सुनते जीजू के भी होश उड़ जाते हैं और ये तुरंत ही माफी मांगते हुए झुकते हुए कहता है कि कैप्टन मुझे माफ कर दो, मैं हार मानता हूँ, आप जीत गए हैं और रही बात इस पेंटिंग की तो मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो लीलो जो होता है कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से चल के कुछ खाते हैं। और जैसे ये दोनों नीचे आते हैं तो भाई मैंग मैंग जो होती है कुछ डिशेस को लाते हुए कहती है कि आप दोनों को यहाँ पे देख के काफी अच्छा लगा, ब्रेकफास्ट तैयार है। और जैसे ये दोनों भाई मैंग मैंग के हाथ में ये दोनों डिशेस देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इनको असल में भाई मैंग मैंग ने नहीं बनाया और इस चीज को देख के ये दोनों ही हैरान होते हैं। तो भाई मैंग मैंग बताती है कि इनको मैं अकेडमी के कैंटीन से लेके आई हूँ क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ कि जो खाना मैं बनाती हूँ आखिर उसका स्वाद कैसा होता होगा, और मैं महसूस भी कर सकती हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल भी उससे खाने में मजा नहीं आता है। और भाई मैंग मैंग को इस तरीके से उदास होता देख के लीलो जो होता है ऐसे ही बोलता है कि मैंग मैंग हमें सच में वो ब्रेकफास्ट काफी अच्छा लगता है जो तुम हमारे लिए बनाती हो। और इस पर जिनफू भी हामी भर देता है और इस चीज को सुनते ही मैंग मैंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि क्या सच में? वैसे मैंने कुछ खाना आपके लिए तैयार करके रखा था और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप मेरी कुकिंग को एंजॉय कीजिए। और फिर क्या था भाई मैंग मैंग ने लीलो और जिनफू इन दोनों के लिए ही अपनी डिशेस बना के लगा दी होती हैं और इस चीज को देख के लीलो और जिनफू इन दोनों के ही दिल के तोटे तोटे हो गए होते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे कि इनके चेहरा का रंग ही उड़ गया है और ये परेशान होते हुए सोचते हैं कि जैसे हमारी जिंदगी का ये नर्क भरा समय खत्म होने ही वाला था, लेकिन गलती से क्या एक दो शब्द हमारे मुंह से निकल गए, ये नर्क भरी जिंदगी दोबारा से शुरू हो गई और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हमने अपने आप को जलती हुई कढ़ाई में डाल दिया है। और वैसे तो मैं जानता था कि जिंदगी कठिन होती है, लेकिन मैंने बिल्कुल भी कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा मुश्किल होती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।